नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। आज हम प्रीवियस ईयर के जीके के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आए आपको, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों, वो है ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, हार मत मानिए। अगर आप असफल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो सफलता है वो किसी ने छीन ली है। एक नए सिरे से फिर से शुरुआत कीजिए, आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसी अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है जो हमारा खोनोमा, दूसरा ऑप्शन है चिजामी, तीसरा ऑप्शन अकोदरा और चौथा ऑप्शन है ओडनथुरई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अकोदरा गांव। अकोदरा गांव जो है दोस्तों वो गुजरात के शकरकांत नामक ज़िले से रिलेट करता है। शकरकांत गुजरात का एक ज़िला है, उसी के अंदर ये जो अकोदरा गांव है यह भारत का पहला डिजिटल गांव है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, अकोदरा गांव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, तीसरा ऑप्शन 4 बार या फिर चौथा ऑप्शन 3 बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहला जो आपातकाल है दोस्तों वो जो घोषित किया गया था वो इंडो चाइना वॉर के समय घोषित किया गया था, जो कि 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। जो हमारा दूसरा आपातकाल है दोस्तों वो हमारा जो हमारी इंडो पाक वॉर हुई थी 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को हमारा दूसरा आपातकाल लगाया गया था। और जो हमारा तीसरा आपातकाल है दोस्तों वो 1975 मतलब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। आपातकाल के बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सारे पॉइंट्स इमरजेंसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो एक और इससे रिलेटेड जो पॉइंट बनता है वो और सुन लीजिए दोस्तों। जो हमारे संविधान में आपातकाल का प्रबंध किया गया है वह आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 60 मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक है। मतलब जो हमारा इमरजेंसी का प्रावधान है, आपातकाल का प्रावधान है, वह संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी लूनी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो गोदावरी नदी है। भारत की गोदावरी नदी जो है उसमें अंतर्देशीय जल निकासी का प्रणाली का प्रावधान है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन नील, दूसरा अमेजन, तीसरा वोल्गा या फिर येनिसी। तो जो विश्व की दोस्तों सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 6,650 6,650
किलोमीटर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, या फिर ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन डी गुजरात। जो दोस्तों भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जो हमारा भारत का भूभाग है उस पर सबसे पहले मानसून का जो आगमन है होता है भारत के दक्षिण पूर्व भाग में। सॉरी दोस्तों, दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम जो भाग है उसमें मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। तो जो दक्षिण पश्चिम भाग आता है उसमें हमारा केरल जो हमारा राज्य है दक्षिण पश्चिम राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों केरल होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा आवास योजना शुरू करने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, सी राजीव गांधी, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो इंदिरा आवास योजना शुरू की गई वो दोस्तों आई के गुजराल के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति भवन को कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1852 है दोस्तों, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1912। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 1931 को होगा। राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो गया था 1931 में, और जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य चालू हुआ था वो दोस्तों 1912 को हुआ था। 1912 को राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य चालू हुआ था, और 1931 में दोस्तों जो हमारा निर्माण कार्य है वो खत्म हो गया, मतलब राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को मंजूरी दी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो जो जीएसटी है दोस्तों उसको सबसे पहले भारत के किस राज्य ने मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो असम होगा। असम राज्य ने सबसे पहले हमारे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी को मंजूरी दी। जीएसटी की शुरुआत दोस्तों भारत में कब से हुई? तो जीएसटी की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो 1 जुलाई 2017 से हुई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की ओर किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी ग्रेगोरियन, ऑप्शन सी चंद्र, या फिर ऑप्शन डी इस्लामिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द नेशंस बैंक ऑन अस और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किस बैंक की टैगलाइन है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो हमारी द नेशंस बैंक ऑन अस और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है यह हमारे भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है। तो जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, या फिर ऑप्शन डी 1951। तो जो हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों वो हुआ 1949 में। तो जो हमारा आरबीआई का की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, जो पहले स्थापना की गई थी वो कोलकाता में की गई थी, जो कि 1935 में हुई थी।
लेकिन फिर इसके बाद 1937 में इसे कोलकाता से हटाकर आरबीआई को मुंबई में स्थापित कर दिया गया और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई तो उसका आंसर 1935 होगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो उसका आंसर 1949 लगाकर आना है आपको। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एसबीआई के चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शन ए अवनीश कुमार, ऑप्शन बी माइकल पात्रा, ऑप्शन सी दिनेश खारा, ऑप्शन डी अशोक लवासा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है दिनेश खारा। दिनेश खारा हमारे एसबीआई के चेयरमैन हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई की सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है तो उसका आंसर अवनीश कुमार है। अवनीश कुमार वर्तमान में हमारे एसबीआई की सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 1 मई या फिर ऑप्शन डी 7 मई। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी भारत। तो जो हमारी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है यह हमारी चाइना की संसद का नाम है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी रोम। तो जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2020 है इसकी मेजबानी दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए G20 शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी तो आप दोस्तों जापान लगाएंगे। 2019 अगर आपसे पूछा जाए तो जापान। और दोस्तों अगर जो 2021 हमारा जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी जो पूछी जाए तो वह कौन सा देश करेगा तो उसका आंसर दोस्तों होगा रोम। रोम के द्वारा 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। और 2022 में दोस्तों जो हमारा इंडोनेशिया है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा तो ये हमारा भारत मतलब इंडिया के द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, 2023 में भारत के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस त्योहार की प्रमुख विशेषता नौका दौड़ है? ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी रंगोली। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह ओणम होगा। ओणम पर्व के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी दूधराज, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सारस। सारस हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कहलाएगा। दोस्तों आपको राजकीय और राष्ट्रीय पक्षी में कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात, अगर आपसे किसी राज्य का पक्षी के बारे में पूछा जाएगा तो वो वहाँ पर कभी भी वह राष्ट्रीय नहीं लिखेगा। तो दोस्तों आपको राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर पता होना चाहिए। तो जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है सारस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो हमारी पुस्तक है वो लिखी गई। ऑप्शन डी, याम किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी याम रचना है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। और एक और पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को हमारे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। आगे हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी लेखककारों और रचनाकारों के नाम बताएंगे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें तथा रचनाएं लिखी उनके बारे में भी बताएंगे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन बी अरविंद घोष, या फिर ऑप्शन डी विष्णुवर शर्मा। तो जो हमारी कादम्बरी रचना है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई। तो आज का हमारा ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं आप और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लेके आ सकूं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, सभी को गुड बाय।